करेंगे यूसीसी कानून के काउंटडाउन की, जहां छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को पत्र और ईमेल के माध्यम से अब तक 75 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों और संगठनों से 15 अक्टूबर तक अपने सुझाव भेजने की अपील की है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण, गोद लेने जैसे मामलों में सुझाव मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंगा प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो 27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कन्वेंशन हॉल में बैठक करने वाली है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के करीब 200 प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में समान नागरिक संहिता के संभावित जो प्रावधान है, सामाजिक प्रभाव है और इसके व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाना है। सरकार का प्रयास है कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी और संतुलित प्रारूप तैयार किया जाए। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों के अनुसार अब सुझावों को इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी में है। तो यूसीसी लागू करने को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि यूसीसी लागू करने से क्या होगा। अल्पसंख्यक लोगों को परेशान करने के लिए यूसीसी कानून ला रहे हैं। जिस राज्यों में चुनाव होता है वहां बीजेपी यूसीसी लागू करती है, एसआईआर भी लाते हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है इसकी चर्चा करना भूल जाते हैं। लागू कर दें, सीसी लागू कर दें, बोतल लागू कर दें, उससे होना क्या है? जनता का भला होना चाहिए। केवल अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए अगर कोई योजना ला रहे हैं तो ये मैं सरासर इसको जन विरोधी मानता हूँ। तो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है। न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है। इससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए बनाई गई समिति लोगों से राय लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसी ड्राफ्ट के आधार पर सरकार विधानसभा में बिल लाकर इसे पास कराने वाली है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से नागरिकों के लिए एक नई संहिता बनेगी।